आज 13/10/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। मनुष्य इसको साधारण समझते हैं, तो बाबा जी इसको महापाप कहते हैं। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? बहुत ज़रूरी प्रश्न है। घाटा किन्हें पड़ता है? इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता में रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उन्हों को पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत चला है, मुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठदारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है। बेहद के नाटक में कौन पाठ बजा रहा है? रूह। रूह जी, आज के मुरली में रूह आया है। रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्य का ही ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है, तो ज़रूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूछते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब वो कौन है जिसको पूछते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा। इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। अभी तो करोड़ों की बात। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान सागर जब ज्ञान बिगर पत्थर की ही पूजा करेंगे, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए हैं। क्यों बन गए पत्थर बुद्धि? ज्ञान नहीं है इसलिए। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि तुम चैतन्य में सम्मुख हो। अभी उनको ही तुम याद करते हो जिसके चैतन्य में अभी सम्मुख बैठे हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। क्या हुआ? आत्मा कब चैतन्य हो गई? शरीर में प्रवेश करने के बाद। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कि कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो मेरे अंदर नहीं है ना? चोरी चकारी आदि का कोई अवगुण तो नहीं है ना? आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे। कितना दर्जा, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना ज़रूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। देवता कभी भी कोई पर गुस्सा नहीं करते। या आसुरे द्वारा कितनी मार खाते हैं। आसुरों द्वारा कितना मार खाते हैं, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितना दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण का करते हैं।
मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महापाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो ना, क्या? बाबा मेरा, तो आप एक, दूसरा ना कोई। क्या प्रतिज्ञा किया? बाबा मेरा एक ही, हाँ दूसरा जी ना कोई। जी। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा, तो आप एक, दूसरा ना कोई। हम आपको ही याद करेंगे, प्रतिज्ञा है तुम्हारी। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है बाप, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। क्या जिम्मेदारी मिली? खुद को अच्छी समझे कर औरों को समझाना। अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं, बच्चे यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। दुनिया में कोई भी अपने को महान कह के भटक रहा है, बाबा कह रहे अभी खुद ही समझो, जज करो, न्याय करो कि कौन है सच में महान। तो बाबा कृष्ण को याद करते हैं। सो बाबा कहते हैं, बच्चे बाप कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। देखो, श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है ना, या आजकल के कलयुग के मनुष्य महात्मा है? कौन हुआ महात्मा? श्री कृष्ण जो निर्विकारी पवित्र है। अब देखो, वो विकारों से पैदा नहीं होता है ना, और वह है निर्विकारी दुनिया, और यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, निर्विकारी को बहुत गायन कर सकते हैं, तो निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं। विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। कौन बनाता है श्रेष्ठाचारी? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं। वह है सबसे ऊंचे से ऊंचे, और सब मनुष्य पाठधारी है, तो पाठ में ज़रूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्य की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है। वहाँ माया रावण ही नहीं, कहाँ? सतयुग में। तो कितना अच्छा है सतर्क बुद्धि से सुनना, मना, भाग्य जमा करना, टीचर बाप सदगुरु की आज्ञा का भी लेना जमा खाता, तो बहुत बढ़िया। तो जानवर आदि सब श्रेष्ठ है। वह माया रावण ही नहीं, वह ऐसे कोई तमोगुनी जानवर होते नहीं। सत्य युग में तो विकारों का नाम नहीं। फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ विकार होते नहीं, वह है ही योग का बल। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको देवता बनाते हैं, तो अपनी ही पूरी जांच करो। क्या करो? अपनी पूरी मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़ी ना बन सकेंगे। अंडरलाइन, मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़ी ना बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। जैसे आपकी चमक रही है, जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हम देखें, बाप कहते देखने वाले की तो तुमने बहुत पूजा की, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों के तो बच्चे नहीं हैं ना, जो उनको बाप कहे। यह तो सब आत्माओं का बाप है ना, परमात्मा जो वर्षा देते हैं। उन्हों को कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते, बच्चे तुमने क्या किया? 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतोप्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। बाबा सीढ़ी समझा रहे, पहले पहले तुम सतोप्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीचे नीचे ही समझते हैं ना।
अभी तो सब अपने को नीच, वो कैसे पता चला नीच समझते? बोलने से नहीं होगा, गाते हैं ना हम, खलकामी कपटी पापी तेरे चरणों के दास, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं। क्या समझाते बाप बार बार? बच्चे, मूल बात है, क्या मूल बात है? अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। व्यापारी माना जो अपना रोज का रोज देखता है कि मैं कितने घंटा आत्माभिमानी रहा, कितने घंटा सुदर्शन चक्र घुमाया, कौन सा कर्म मैंने सोमान में रख के किया, वो सारा देखने वाला ही तीखा जा सकता है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी बुद्धि वाले तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं, लेकिन व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा, लेकिन कब पता चलेगा? पोता मेल रखेंगे तभी। तुम्हारा भी ऐसा ही है। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पेमेंट होती है ना। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा ही पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं की तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी है जो इतनी मेहनत करती है। कन्याएं तो विकारों में गई नहीं है तो छोड़ो, फिर क्या है, जल्दी उठना शुरू करो। पुरुषार्थ को तो, पुरुषों को तो मेहनत लगती है। क्यों मेहनत लगती पुरुषों को? क्योंकि कुटुंब परिवार की संभाल भी करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारा उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो। क्या बने हो? अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। कुमारियाँ पवित्र ही होती है, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। कुमारियाँ पवित्र होती है, लेकिन सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। अभी तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको बुद्धि से भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है ना, लेकिन तुम्हें कर्तव्य कर्मों से नहीं भूलना है। कैसे भूलना है सबको? बुद्धि से। कर्तव्य कर्म तो करने ही है। क्यों बुद्धि से भूलना है? क्योंकि जिसके साथ मन बुद्धि लगाओगे उनके वाइब्रेशन तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए बाबा को याद करना है। तो बाबा गुण ज्ञान शक्तियों में सदा ही सागर है। इसीलिए तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है, सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके। अभी तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। भगवान क्या बनाएंगे? तो आज तो महादेव की पूजा होती है सोमवार को, तो महादेव क्या बना रहे? देवी देवता को ही इस पढ़ाई से बना रहे हैं। ज्ञानामृत देते रोज। संजीवनी बूटी सीता के लिए राम संजीवनी बूटी लेके आए, लेकिन हनुमान को बोला है छलांग लगाई। हनुमान को क्यों बोला? क्योंकि देहाभिमान नहीं छोड़ेंगे तब तक संजीवनी बूटी बचेगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। संजीवनी बूटी ज्ञान है। राम भी बैठेगा नहीं पास में फिर, क्योंकि देहाभिमान है तो बाबा नहीं टिकेगा बुद्धि में। तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं भगवान के। भगवान ज़रूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है बच्चे भगवान एक है। क्या समझाया? बाकी सब है भाई भाई।
दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्य की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते हैं, जब तक वहाँ है नीचे आते रहेंगे। झाड़ बढ़ता रहेगा मनुष्य सृष्टि का, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसा ही है। क्या है तुम्हारा? तुम्हारा भी ऐसा ही है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनते रहते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था। कब था देवताओं का राज्य? कब था? बाबा कहते मनुष्य को थोड़ी पता है देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये तो तुम ब्राह्मणों को नॉलेज है। सतयुग में था। मनुष्य को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्य को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप भी बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसा पारा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। रेस किस में करनी है? याद में। वो इधर गई उधर गई, ये पार्टी में गई, ऐसे साड़ी पहनी वैसे साड़ी पहनी, ऐसे हुआ नहीं। मेरी रेस है याद की। अगर सुजाता बहन 4 घंटा याद करते हैं तो मुझे 8 घंटे भी लेके जाना है अपनी याद को। ये रेस करनी है। मीठे बच्चे, अब क्या हुआ? कितना चाहते हैं बच्चे बाप को याद करें और फिर और ख्यालों में चले जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहना है, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर भी न रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, फिर उनको सतयुग शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है ना। क्या आदेश मिला आज बाप का? हमसे कोई बुरा काम तो नहीं। तो अपना चार्ट चेक करते रहना है। तो अपने को देखते रहो कि हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है ना। पोता मेल ज़रूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। जो हमें बोला बाबा ने, जो पोता मेल रखेंगे कि हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है ना, हमारे में कोई विकारों का अंश तो नहीं, ऐसे जो चेक करेगा वो व्यापारी झट से साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वही तुम्हें दे रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है, हूबेहूब तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे, और क्या जाने इस ज्ञान को और बाप को, और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है। बदली सदली नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर पार्टधारी हो। ऑलराउंडर मानो सभी युग में है जी। तुम तो ऑलराउंडर पार्टधारी हो। 84 जन्म तुम लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में यहाँ आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे परम धाम। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसा राजयोग सिखाया था। जान गए बच्चे? जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था हमें राजा
विश्व का मालिक बनाया था। जी बाबा। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंचे थे, अब कितने नीच बन गए हैं। अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जी बाबा। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ता है मधुबन। क्या पढ़ा है नाम? मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा। बच्चों को रिफ्रेश होने बाप के पास आना ही होगा। नए नए पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने से तो फील करते हो ना, सम्मुख की वाइब्रेशन ही पावरफुल है। तो सम्मुख सुनने से फील करते हो, फ़र्क होता है ना, बहुत फ़र्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखेंगे, आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दें तो टेस्ट ही निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं किस लिए? रूहानी सेवा करने। तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। बाप आए हैं किस लिए? हमारी रूहानी सेवा पे स्वयं भगवान आए हैं, तो हमारा फर्ज भी है औरों की रूहानी सेवा करना। अभी कैसे करेंगे दूसरे की रूहानी सेवा? एक तो दृष्टि से, वाणी से, मनसा से, संकल्प से, है ना। संबंध संपर्क में आके सबकी रूहानी सेवा करना वाला, सबको दृष्टि कृति से ज्ञान गुण शक्तियों का अनुभव कराना, ज्ञान देते रहना, मार्गदर्शन करते रहना, बाप का रास्ता बताना। और भी चिंतन इसमें जा सकता है गहराई से। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों को भी रूहानी सेवा करना है। कम से कम यह तो बताओ सबको। क्या बताओ सबको? कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र में ही फेल होते हैं, पवित्रता में ही बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हमें कौन मिला है? हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। जी बाबा। क्या बोला बाबा ने? बुद्धि निकाल दो। नहीं तो बुद्धि में उनका ही लक्षण आएंगे। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। जी बाबा। शिव बाबा का यह रथ है ना ब्रह्मा, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। जी बाबा। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं? वह आदि देव तो ब्रह्मा का जड़ चित्र है ना। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड रखते हैं, तो चैतन्य का कितना रिगार्ड रखना चाहिए? जी। कैसे रखेंगे चैतन्य का रिगार्ड? फॉलो फादर करके। फॉलो ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा माँ ने विकट परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति में कैसे चलते रहे, ज्ञान में नंबर 1 में चले गए। तो फॉलो फादर करना माना उसका रिगार्ड रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड भी रखना है। वरदान फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान लेते हैं। फॉलो फादर के पाठ द्वारा, फॉलो फादर के
पाठ द्वारा मुश्किल को सहज मुश्किल को सहज बनाने वाले बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी हो। विस्तार वरदान का मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो फादर करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर समय भी लगता है बाहर निकालने के लिए जाल से, और शक्तियाँ भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओगे तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी और जमा होता जाएगा। स्लोगन, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए क्या करो? सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ सेवा स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कितनी बड़ी बात है, भावना और ज्ञान। किसी ने कुछ बोल दिया तो भावुक की बात नहीं है, कोई मेरा है तो भी भावुक की बात नहीं है। उसको क्या करना है? शुभ कामना और शुभ भावना वो आत्मा की भी करनी है, केवल भावुक होकर नहीं चलेगा। तो बाबा ने कहा भावना और ज्ञान होना चाहिए। कोई भी मेरे सामने आता है तो मुझे उसके लिए भावना के साथ ये मेरा है या पास वाला या दुखी है जो भी है, लेकिन ज्ञान, शुभ भावना, शुभ कामना करना उसके लिए, और उसको भी परिवर्तित कर बाप के पास लाना की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग। स्नेह है लेकिन योग अवस्था में उसकी तरफ देखना है। स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब विश्व कल्याणकारी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।